तुम अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। तुम अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि लोग तुमसे बेटर हैं। तुम अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम वीक पैदा हुए थे। तुम अंडर कॉन्फिडेंट सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को गलत नज़र से देखना शुरू कर दिया है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो लोग तो छोटा समझेंगे ही ना। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो लेकिन बिना खुद को बदले। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस ले लेकिन तुम खुद को सीरियस नहीं लेते। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें लेकिन तुम खुद की वैल्यू नहीं करते। और सच बोलूं, अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो लोग तुम्हें वैल्यू क्यों देंगे। और ये है तुम्हारी अंडर कॉन्फिडेंस की 3 सबसे बड़ी वजह। पहली वजह, तुम उस काम में अच्छे नहीं हो। सिंपल सी बात है, तुम जिस काम को करने जा रहे हो अगर तुम उस काम में वीक हो तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अगर तुम स्टेज में कुछ बोलने जा रहे हो और तुमने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है तो आवाज़ तो कांपेगी ना। अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलने जा रहे हो और अगर तुमने खुद की लाइफ में कुछ नहीं किया है तो उस जगह तुम छोटा फील तो करोगे ही ना। ये वीकनेस नहीं है, ये रियलिटी है। कॉन्फिडेंस का सीधा रिलेशन है रिजल्ट और प्रैक्टिस से। तुम जिस काम में जितना अच्छे होते चले जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। कॉन्फिडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक सोर्स है, सेल्फ वर्क। जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हो तब तुम्हारा दिमाग खुद बोलता है कि अब मैं पहले वाला इंसान नहीं हूँ। ये है रियल कॉन्फिडेंस। दूसरी वजह, तुम सामने वाले को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हो। ये बहुत लोग करते हैं। सामने वाले इंसान को देखते ये सोचने लगते हैं ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ये मुझसे ज्यादा हैंडसम है, ये मुझसे ज्यादा रिच है, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। और ये ओवर थिंकिंग करते करते तुम उसे इतना बड़ा बना देते हो कि तुम खुद की नज़र में गिर जाते हो। कई बार रियलिटी में ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान उतना बड़ा होता नहीं है जितना तुम उसे सोच के बना देते हो। भाई सुन, सामने वाला इंसान भी इंसान ही है। उसे भी डर लगता है, उसे भी टेंशन होता है, उसे भी ओवर थिंकिंग होता है। बस फर्क इतना होता है ना कि सामने वाला इंसान अपना वीकनेस को दिखाता नहीं है और तुम अपने वीकनेस को छुपा नहीं पाते। इस वजह से तुम्हें लगने लगता है कि सामने वाला इंसान ज्यादा स्ट्रांग है। किसी को इतना ऊपर मत रखो कि तुम खुद की नजर में नीचे गिर जाओ। जिस दिन तुम समझ जाओगे ना कि सामने वाला इंसान भी नॉर्मल इंसान है उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी वजह, तुम पैनिक कर जाते हो। प्रॉब्लम तुम्हारे कॉन्फिडेंस में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे इमोशन कंट्रोल में है। तुम सिचुएशन देखते हैं तुम ये सोचने लगते हो अगर लोगों ने जज कर लिया तो, अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो, अगर लोगों ने इग्नोर कर दिया तो। और ये ओवर थिंकिंग करते करते तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हो और तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस है लेकिन पैनिक उसे दबा देता है। जिस दिन तुमने अपना इमोशन कंट्रोल करना सीख लिया तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसी दिन से इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिपरेशन प्लस सेल्फ वर्क प्लस कंट्रोल इक्वल टू कॉन्फिडेंस। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन खुद पे काम नहीं करते। ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले पर्सनालिटी में काम करो, जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, अपना ड्रेसिंग सेंस सही करो ताकि तुम अगर किसी रूम में इंटर करो तो बिना कुछ बोले ही तुम्हारा प्रेजेंस इतना हैवी हो कि लोग को लगने लगे कि ये बंदा अलग है। कई बार ऐसा होता है ना कि वीक इंसान बोलने से पहले पकड़ा जाता है और एक स्ट्रांग इंसान बिना बोले ही बहुत स्ट्रांग लगता है क्योंकि उसके बदले उसका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा होता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। तुम्हें बात करना तक नहीं आता, सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो। लोग से कैसे बात करना है, किस टाइप के लोगों से किस तरीके से किस जगह कैसे बात करना है, ये सारी चीज जब तुम सीख जाओगे ना तुम अंदर से अच्छे फील करोगे, तुम अंदर से स्ट्रांग फील करोगे कि तुम्हें बात करना आता है प्रॉपर तरीके से। कई स्मार्ट लोग होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कई एवरेज लोग होते हैं जो बोलने की वजह से पावरफुल लगते हैं। अगर तुम जल्दी जल्दी बोलते हो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम नर्वस हो, इसलिए धीरे बोलो, आराम से बोलो, आई कांटेक्ट करके बोलो और हैवी वेट के साथ बोलो। एक स्ट्रांग इंसान चिल्लाता नहीं है, एक स्ट्रांग इंसान स्टेबल होता है। जब तुम आराम से बोलते हो लोग ध्यान से सुनते हैं, जब तुम बिना घबराए बोलते हो लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं। कॉन्फिडेंस रैंडम नहीं आता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम किसी चीज में अच्छे होते हो। जिम, एडिटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सेल्स, कुछ भी किसी एक स्किल में इतना अच्छे हो जाओ ना कि तुम्हें खुद पता हो कि मैं एवरेज नहीं हूँ। जब इंसान को पता होता है ना कि मैं वैल्यूएबल हूँ तब उसे दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती और ये होता है रियल कॉन्फिडेंस। अब एक सीक्रेट सुनो,
कभी कभी रियल कॉन्फिडेंस आने से पहले फेक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। हाँ, फेक, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे बाहर देखती है। इसलिए जब रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है ना, तब तक फेक कॉन्फिडेंस एज ए शील्ड काम करता है। कैसे? आराम से बोलो, आई कांटेक्ट करके बोलो, ज़्यादा रिएक्ट मत करो, फेस पे नर्वसनेस मत दिखाओ। डर अंदर हो सकता है, लेकिन बाहर कंट्रोल दिखना चाहिए, और धीरे धीरे तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस ही रियल कॉन्फिडेंस बन जाता है। ये दुनिया सैड रियलिटी पे चलती है। लोग वीक इंसान को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोग हमेशा स्ट्रांग इंसान को याद रखते हैं। स्ट्रांग वॉइस, स्ट्रांग माइंडसेट, स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग प्रेजेंस। लोग को बस ये फील होना चाहिए ये बंदा अलग है। मैटर ये नहीं करता कि तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो, मैटर ये करता है कि तुम बाहर क्या दिखा रहे हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसलिए भी गिरता है क्योंकि तुम लोगों से अप्रूवल मांग रहे होते हो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग जज करेंगे। लेकिन भाई सुन, लोग वैसे भी बोलेंगे। अगर तुम वीक हो लोग तब भी बोलेंगे, अगर तुम स्ट्रांग हो लोग तब भी बोलेंगे। तो क्यों ना स्ट्रांग बन के लोगों को बोलने की वजह दो। जिस दिन तुम लोगों से अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो ना, तुम पावरफुल उसी दिन से लगना स्टार्ट हो जाते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है डर के बाद भी बोलना, डर के बाद भी चलना, डर के बाद भी खड़े रहना। ये है असली कॉन्फिडेंस। जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना, तुम लोगों से डरना उसी दिन बंद कर दोगे। याद रखो, कमजोर लोग हमेशा अपना चांस का वेट कर रहे होते हैं, और एक स्ट्रांग इंसान अपना चांस खुद बनाता है। तो आज से खुद को छोटा समझना बंद करो, खुद पे काम करो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, ताकि तुम्हारे आने से लोगों को लगे अब कंपटीशन खत्म।